फैमिली, कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं कल गई थी मार्केट, और मार्केट से मैं लाई ये सनफ्लावर सीड, और साथ में है आप पम्पकिन सीड, और घर में अवेलेबल है आपका फ्लैक्स सीड। और इन सबको रोस्ट करके और इसको डाइट में अपने शामिल करना है, क्योंकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा यूट्यूब पे। सो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है। उसके बाद मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको। तो उसके लिए तो 10 से 15 दिन इसको कंज्यूम करना होगा, एंड देन मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता पाऊँगी। और पहले इसको रोस्ट करते हैं, तो चलिए फिर किचन में। आ गई हूँ मैं किचन में, और आपके पास जो भी बर्तन अवेलेबल हो, जैसे कि कढ़ाई या पैन, उसमें आप अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई मेरा बिज़ी था क्योंकि उसमें सब्ज़ी बन रही थी, और पैन खाली था, तो मैंने सोचा मैं उसी में अच्छे से इसको रोस्ट कर लूँगी। और फ्लैक्स सीड को मैं अच्छे से चुन रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ मिलता है। इसको बहुत जगह पर अलसी, तीसी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो आप ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इससे ज़्यादा भुनना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट ही भुनेंगे। जब हल्की सी खुशबू आने लगेगी इसमें से, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। उसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और अब उसी पैन में ये कद्दू का बीज है, उसको भी हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमें भूनना होगा। अगर फ्लेम को हाई कर देंगे तो इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फ्लैक्स सीड को मैं पहले खा चुकी हूँ, बट ये सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड को मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ, और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। तो इसी तरीके से एक एक करके हम सारे सीड को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और अब मैं पैन में डाल रही हूँ सनफ्लावर सीड, और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पे उसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। और साथ में आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा बादाम लिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप जितना हो सके ड्राई फ्रूट्स को उतना ही इग्नोर करिए। अगर आपको खाना ही है तो आप उससे पानी में भिगो के ओवरनाइट उसके बाद खाइए। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बादाम ऐड किया, और इन दोनों को अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है। और अब इसे भी मैं उसी बर्तन में निकाल लूँगी। ये भी बहुत गर्म है, तो इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं कुछ देर के लिए। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। और 2 से 3 महीने के लिए आप इसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे बस 1 से 2 चम्मच ही खाना रहता है। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, और इसी जार में मैं इसको रख दी हूँ, और आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद खाना भी रेडी हो गया था, तो मम्मी ने बोला खाना खा लो। खाने में बना था दाल चावल और आलू भिंडी की भुजिया। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। और दाल चावल वगैरह मैं हाथ से ही खाना पसंद करती हूँ, स्पून का हेल्प नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सो दाल चावल हो गया, कढ़ी चावल हो गया, ये मुझे बहुत पसंद है। सो मैं अपना खाना कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर घर के लिए मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं चली गई थी मार्केट। और मार्केट में मैं बेडशीट वगैरह मुझे देखना था। सो मैं आ गई हूँ बेडशीट वाले सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह देख रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा। उसके बाद मैं चली गई कर्टेन वाले में, और यहाँ पे भी मैंने कर्टेन वगैरह देखा घर के लिए, बट उतना अच्छा कलेक्शन यहाँ पे नहीं था, मुझे उतना खास नहीं लगा। सो मैं निकल गई थी वहाँ से, और बाहर निकलते मुझे दिख गया ये लस्सी। और गर्मी भयंकर है इस समय, सो लस्सी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है गर्मी से बचने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना लस्सी पीने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा था लस्सी पीने का। और लस्सी बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत यम बना था। और मैं अपने फ्रेंड के साथ निकली थी, तो उसको वीडियो में नहीं आना था हर बार की तरह, तो वो नहीं आई। लस्सी तो फेमस है रामनगर की, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं था। इसमें भी रबड़ी वगैरह पड़ा था, जो बहुत ही यम लग रहा था। सो मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला, उसने भी पिया, मैंने भी पिया। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे सुपरमार्केट में। सो यहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना था। सो मैं वही देख रही हूँ कि मुझे कहाँ से क्या लेना है। और ये बिस्किट का सेक्शन है, आप देख सकते हैं कितने टाइप्स के बिस्किट यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट मैंने सिर्फ एक ही लिया, वो भी हाइड एंड सीक, मुझे वही पसंद है। और उसके बाद मैंने लिया ये चकली, जो मम्मी को चाय के साथ बहुत पसंद है। बहुत लोग मेरे पतले होने का राज मेरे से पूछते हैं, तो उसका राज यही है कि मैं पैकेट बंद चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत कम से कम इसको ख़रीदूँ और घर पर ले जाऊँ। ना ये घर पर रहेगा, ना इसको कोई यूज़ करेगा, तो मैं बहुत इसको सोच समझ के ले जाती हूँ। तो यहाँ से मैं ली हूँ ये चीज़ का, जो
मामूल चीज़ आता है, क्योंकि ये कभी कभी मैं ब्रेड सैंडविच वगैरह बनाती हूँ तो घर में सबको पसंद है, तो यहाँ पे मैंने वो लिया है। और आप जो भी इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया, एक्सपायरी डेट, आप उसको देख के ही लीजिए। अदरवाइज़ आपके साथ मॉल में तो ये बहुत ज़्यादा आजकल झोल चल रहा है कि वो एक्सपायरी डेट वगैरह रहता है 1-2 महीने का ही, तो वो लोग उसको सेल कर देते हैं, तो आप इससे बच के रहिए। और उसके बाद यहाँ से मैंने पाउडर वाले सेक्शन में से एक नाइसिल पाउडर लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा कूलिंग वाला पाउडर रहता है तो वो सही रहता है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ से लिया। और फिर उसके बाद घर में डेट ख़त्म हो गया था खजूर, सो मैं खजूर वाले सेक्शन में चली गई, तो वहाँ से मैंने लिया एक डब्बा खजूर का। और उसके बाद मैं बढ़ गई थी बिलिंग काउंटर के पास, क्योंकि मुझे इतना ही लेना था, बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं लेना था। वैसे तो आप जो चीज़ देखो वो चीज़ कम है, आप लो, बट मुझे उतना कुछ नहीं लेना था। सो यहाँ से मैंने सिर्फ एक खजूर का डब्बा लिया। उसके बाद मुझे दिख गया चॉकलेट, सो मैं यहाँ पे चॉकलेट उसमें से रेफ्रिजरेटर में से अपना चॉकलेट जो भी 2-4 मुझे लेना था मैंने लिया। और फिर उसके बाद मैं बिलिंग काउंटर के पास पहुँच गई। और आज दिन था सैटरडे और भीड़ भी बहुत कम थी, क्योंकि अगर आप संडे को आते हो तो भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है बिलिंग कराने में। वैसे तो सामान कम था, लेकिन अगर वही संडे का दिन होता तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती बिलिंग कराने के लिए। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं संडे को अवॉइड करूँ, संडे को नहीं निकलती हूँ ज़्यादा कुछ सामान लेने के लिए। मैं छोटा मोटा जो सामान है वो और भी किसी दिन ले लेती हूँ। फिर वहाँ से निकल गई मैं और मुझे रास्ते में इतने लोगों की भीड़ दिखी। सो मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि कौन आने वाला है, तो उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव का रोड शो है, सो वो लोग यहीं से गुजरेंगे। उसके बाद मुझे लग गई थी भूख और मैं पास के रेस्टोरेंट में चली गई थी और यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है और अब मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रही हूँ कि कब आएगा, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी। और फाइनली ऑर्डर नंबर आ गया था। तो यहाँ का कुछ ये प्रोसेस है कि आपको खुद जाके आपका जो नंबर है वो सामने आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, तो आपको खुद जाके अपना लाना होगा जो भी आपका ऑर्डर होगा। सो ये सेल्फ़ सर्विस वाला है, लेकिन बढ़िया है, आपको सही रहता है। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था पनीर पराठा और साथ में छोले, जो मुझे बहुत पसंद है। सो अब मैं इसको खाऊँगी, क्योंकि अब मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं यहाँ पे अपना खा रही हूँ और साथ में मेरी फ्रेंड है, वो पास में ही है, वो भी अपना कुछ ऑर्डर की थी, तो उसका ऑर्डर आने में टाइम था। बट ये मैं अकेले पूरा नहीं खाई थी, वो भी साथ में इसको मिल के ख़त्म करवाई थी। तो हम दोनों ने इसको मिल के खाया था और उसको भी बहुत पसंद आया था। ये सब खाने पीने के बाद हम लोग निकल गए थे घर। तो जो लोग चैनल पे नहीं होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। और बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कॉमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। मिलती हूँ आपसे जल्दी, बाय बाय।